हमारे साथ है आज एक रिव्यू के लिए, मेरे दोस्त की बाइक है ये R15M और इस बाइक के मालिक है आदित्य, जो मोस्टली हम राइड पे जाते हैं। रिसेंटली परचेस करी है इन्होंने बाइक, तो हम इनसे ही रिव्यू जानेंगे कि इनका हैंड्स ऑन पर्सनल रिव्यू कैसा है, कि क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, क्या इन्हें पसंद आया, क्या ना पसंद आया, तो ये पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने ये शॉर्ट्स वगैरह देख लिए अभी R15M, ये जो मॉडल है BS6 2024 सिल्वर और ब्लैक में मॉडल है, और ब्लू कलर जो यामाहा का पेटेंटेड ब्लू वाला जो कलर है, कुछ तो है ना, रेसिंग ब्लू। यस, रेसिंग ब्लू। तो उसका एक्सेंट कलर है और काफ़ी बढ़िया लग रही है बाइक। यहाँ पे भी जैसा आपने शॉर्ट्स में देखा कि यहाँ पे भी एक ब्लू कलर का कैप आ रहा है इसके ऊपर, ये भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। और जो इसके रिम्स वगैरह है वो भी ब्लू में है, जो हल्का हल्का ब्लू है और कॉन्ट्रास्टी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे गोल्डन कलर के शॉक्स है, अपसाइड डाउन शॉक्स है। अभी हम जानते हैं पर्सनल रिव्यू, इनका हैंड्स ऑन रिव्यू कैसा है इस बाइक के लिए। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मेरा नाम आदित्य है, आदित्य बाबर। पर अपन ने ये बाइक ली थी 21 मई 2024 में, और अभी कितना महीना हो गया, 7 महीने हो गया है। 7 महीने हो गए, 7000 रनिंग हो चुका है पूरा। तो बाइक के एडवांटेजेस ही है, अच्छा, सब कुछ अच्छा है। मतलब मुझे अभी तक कुछ फेस नहीं करना पड़ा। एक बार वो क्विक शिफ्टर का ये आया था दिक्कत, और वो भी रेनी सीजन में था, तो वो बस क्लियर मार दिया उन्होंने, क्लियर स्प्रे हो गया, ठीक। वो भी ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। और निगेटिव बात एक ही है कि भाई पिलियन बैठ नहीं सकते, इतना ही बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब पूरा कपल सीट है वही बैठ सकते हैं बस इधर। यही बस एक दिक्कत की बात है। तो आपका एक्सपीरियंस इंजन के बारे में कैसा रहा, कितना रिफाइंड इंजन है? और जो यूट्यूब में हम देखते हैं कि सच में इतना रिफाइंड इंजन है, यामाहा का वन ऑफ द बेस्ट इंजन है और काफ़ी स्मूथ रिलायबल इंजन है, तो क्या ये बात सच है और आपका एक्सपीरियंस क्या था इस बारे में? हाँ, अभी तक देखो राइड्स हो गए, जैसे कि करदे हो गया, और मैं पुणे मुंबई अप डाउन करता हूँ, तो उधर हो जाता है, ठीक से चल जाता है अभी। और सेकेंड सर्विसिंग रह गया मेरा, ऑयलिंग चेंज करना है बस। तो अभी तक कुछ दिक्कत नहीं दिया, जैसे कि मतलब कम ज़्यादा, ये पावर कम ज़्यादा वो भी नहीं हो रहा कुछ। पूरा RPM में खींच रहा हूँ गाड़ी, फिर भी चल रही है ढंग से, एकदम बढ़िया। तो कुछ ऐसा इशू नहीं लगा। ओके, गुड। तो जो हम सुनते आ रहे हैं कि बाइक बहुत रिलायबल है, वो सच है। और भगाई कितनी है आपने, सबसे ज़्यादा कितनी? अभी तक गई 136 टॉप, और एक कोल्हापुर के टाइम बस वो रोड थोड़ा सोपी था, इसलिए 141 गई थी। ओके। और वैसे जाती है 136 तब, मतलब खींचने पे। ओके। तो मोस्टली यही इशू होता है कि महाराष्ट्र में अगर आप ये ट्राई करोगे तो हमारे यहाँ रोड ही नहीं है अच्छे। हाँ। तो मोस्टली 130 के आसपास जा रही है इसकी बाइक सेफली। और अगर आप मध्य प्रदेश या जहाँ पे भी अच्छे रोड है, स्ट्रेट रोड्स है, अगर वहाँ पे जाते हो तो जो कहते हैं कि 150 वगैरह, तो 150 भी जाएगी। सिर्फ थोड़ा खींचना पड़ेगा, थोड़ी मक्खियाँ है यहाँ पे, थोड़ा इग्नोर करिएगा। थोड़ा हम जंगल में आए हैं वीडियो शूट करने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी शांति है। और इसका फ्यूल टैंक कितना है? तो इसका फ्यूल टैंक जो है वो 11 से 12 लीटर का है। हम एग्जैक्ट फिगर देख के यहाँ पे ऊपर डाल देंगे। इसका जो फ्यूल और इसका इंजन का टेक्नोलॉजी है वो E20 एनेबल्ड है। E20 होता है इथेनॉल, जो 20% डलता है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो अभी चालू किया है, तो बहुत कार्स बाइक्स में, जो पुरानी कार्स बाइक्स है, तो वहाँ पे कार्बन जम जाता है इंजन पे, क्योंकि इथेनॉल हैंडल नहीं कर पाता, और जब ख़राब होना है उससे पहले ही ख़राब हो जाता है। ये E20 एनेबल्ड है, तो आप नॉर्मल पेट्रोल डालो, इथेनॉल वाला डालो, 95 डालो, कुछ भी डालो, चल जाएगा। बाइक जो है हीट होती है नहीं होती है, कितनी होती है अगर होती है तो वैसे इसमें लिक्विड कूलिंग है, तो हीट का इशू नहीं आया एज सच। ब्रेकिंग कैसे है? बाइट, ये भक्ति तो है, हमें पता तो चल गया कि ये अच्छी खासी भक्ति है। आपने भी वीडियोस देखे होंगे ऑनलाइन कि बहुत खतरनाक तरीके से चला रहे बाइक्स लोग। ब्रेकिंग कैसा है इसका? अगर इतनी ब्रेकिंग सही है। मोस्टली तो मैं फ्रंट ब्रेक ही यूज़ करता हूँ, मतलब ज़्यादातर वही करते हैं सब लोग यूज़। तो एकदम मतलब जैसा मैंने हाईवे पे चलाया था,
ब्रेकिंग ऑलमोस्ट ओके थी। बस एक दिक्कत आ गई थी जब रोड ऊपर नीचे थी, तब क्या हुआ, दबाया था ब्रेक पर वो छूट गया, क्योंकि एबीएस है, पता है अपने को छूटता है, क्योंकि उसको अगर समझ गया कि बाइक वायबल हो रही है तो छूटता है ब्रेक। तो उसी टाइम छूट गया था और फिर से लग गया, तो मेरा इम्बैलेंस हो गया गाड़ी चलाते वक्त, तो मेरा रेयर व्हील भी दबाना पड़ा मुझे। सो पर हाँ, ड्रिफ्ट नहीं हुई गाड़ी, स्लिप नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, स्टॉप हो गया, पर थोड़ा सा मैं डर गया था। ओके, पर ब्रेकिंग एकदम सही है। यस, तो आपने सुन लिया, इसका ब्रेक भी अच्छा काम करता है, एबीएस भी जहाँ काम करना चाहिए काम करता है। पर गलती इसकी नहीं थी, ना ही बाइक की थी, गलती तो रोड की थी, हमारे महाराष्ट्र के रोड, सो कॉल्ड महाराष्ट्र के रोड्स। I am sorry, बाबू। हमने ब्रेकिंग देख ली, हमने स्पीड देख लिया, हमने माइलेज देख लिया, हमने इंजन देख लिया, हमने कूलेंट देख लिया, लिक्विड कूलिंग है। डिस्प्ले एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो नाइट राइड या फिर डे लाइट, तो डे लाइट में बहुत बार डिस्प्ले कई कार बाइक्स का दिखता नहीं है, तो वैसा कुछ सीन है, मतलब कलरफुल डिस्प्ले है, तो हाँ, कुछ सीन होता है वैसा, मतलब विजिबिलिटी का। कुछ नहीं, आप देख सकते हो, पूरा एकदम वाइब्रेंट है, मस्त, ज़्यादा अपने आंखों को भी प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस नहीं दे रहा। हाँ, और रात को में मतलब इसमें एक मोड है, डे और नाइट। डे पे ये वाइट कलर हो जाता है, और जब रात होती है तो ब्लैक। क्यों ब्लैक होता है? क्योंकि अपने मतलब आंखों में ज्यादा ये नहीं होगा, लाइट। चुभेगा नहीं, हाँ, चुभेगा नहीं, चुभता ही नहीं इसका लाइट। हाँ, और ऊपर लाइट, हाँ, चुभती है एक लाइट, थोड़ी सी चुभती है वो आंखों को। जब अपन बड़ा आरपीएम जाता है, आरपीएम लिमिटर की लाइट है वो, थोड़ा सा डिम करना चाहिए। नहीं, पर वो चुभने लायक ही होना चाहिए ना, अगर आप आरपीएम वो तो है, अलर्ट जा रहे हो, अलर्ट के लिए बराबर है, वो भी है, वो तो ठीक है, उसीलिए शायद उन्होंने रखा होगा, यस, क्योंकि ये दिखना इंजन चाहिए, इतना कम है फिर भी इतना भागती है, तो देना चाहिए। यस। और अभी आप देख रहे हो इसका डिस्प्ले काफ़ी कलरफुल है। अभी बज रहे दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो आप इतनी धूप में भी आप देख सकते हो, तो डिस्प्ले का कोई इशू नहीं है। जैसे मेरे बाइक का है, बाई कलर डिस्प्ले है, सिर्फ लाइक निगेटिव डिस्प्ले कहते हैं उसे, तो वो डिस्प्ले है, तो उसमें कभी कभी इशू हो जाता है, पर इसमें कुछ इशू नहीं लग रहा है मुझे, काफ़ी कलरफुल दिख रहा है। गियर शिफ्टिंग का जो इंडिकेटर है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। आरपीएम लिमिटर होता है, वो दिखता है आपको अगर ज़्यादा आरपीएम पे लेके जाते हो तो इस बाइक के और एक ख़ास बात है, इसके पास क्विक शिफ्टर है इस बाइक में। क्विक शिफ्टर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यूज़ उतना होता है या फिर एक गिमिक लग रहा है, या फिर नहीं, सच में यूज़ होता है? यूज़ होता है, हाईवे पे यूज़ हो जाता है, कंप्लीटली यूज़ होता है। सिटी में वैसे भी क्विक शिफ्टर अपन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्विक शिफ्टर का कैसा है, अपने को 2000 दूसरा गियर के बाद 2000 आरपीएम के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अपन ज़्यादातर नहीं जाता सिटी में, अपना ट्रैफिक की वजह से क्लच दबाना ही पड़ता है, तो हाईवे पे एकदम यूज़ है, आराम से यूज़ कर सकते हैं। और डाउन शिफ्ट नहीं है, बस अप शिफ्ट है, बस अपन स्पीड में ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। ओके, नहीं देते तो भी चलता, देते तो भी चलता, ऐसा कुछ मतलब अच्छा है जो है। क्लच बहुत ही स्मूथ है और हल्का है, लाइट वेट है, काफ़ी स्मूथ है और रिलायबल है। उसके बाद लाइट, इस बाइक की लाइट, जो इस बाइक में लाइट है वही सेम मेरे बाइक में भी लाइट है। बाइक के लाइट के बारे में आपका क्या कहना है? मेरी बाइक का तो लाइट हाईवे पे अगर जाते हो रात के टाइम, तो थोड़ा इशू दे देती है। अगर आगे से येलो बीम आ जाती है, स्ट्रॉन्ग येलो बीम, तो थोड़ा इशू हो जाता है, दिखता नहीं है रोड इतने अच्छे से, क्योंकि वाइट लाइट है। तो मैंने लगवा लिए है एडिशनल फॉग लैम्प्स वगैरह। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे फॉग लैम्प्स लगाने चाहिए नाइट राइड के लिए, या फिर ठीक है चल जाएगा? जितना मुझे पता है, मैंने हाईवे पे नहीं चलाया गाड़ी रात को। हमारा घर जो हाँ हाईवे साइड ही है, पर वो ओल्ड हाईवे, सो वो सिटी रोड ही हो गया है वैसे भी, तो चढ़ जाता है उधर लाइट, बढ़िया लगता है। और प्रोजेक्टर की बात करें तो इस गाड़ी में प्रोजेक्टर लगाना मतलब लुक ख़त्म है उसका, और लगा भी सकते हैं, फिर वो लगेगा कि क्या किया है इस, मतलब ज़रूरत नहीं था, फिर भी ऐसा हो जाता है। क्योंकि जितना सुना है मैंने V3 है मेरे दोस्त की, तो वो बोलता है कि तेरी लाइट भाई अच्छी है बहुत, मेरे R15 V3 से, सो बोल सकते हैं कि अच्छा है लाइट। गुड। तो हमने अभी जो OEM पार्ट्स होते हैं वो सब कुछ देख लिए, उसका रिव्यू देख लिया। अभी थर्ड पार्टी पार्ट जो है, इसमें क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं और क्या क्या अवेलेबिलिटी है मॉडिफिकेशन के लिए। आपने तो देखा ही होगा कि साइलेंसर बदलते हैं, मिरर्स बदलते हैं, बार एंड मिरर्स लगा लेते हैं, और मॉड्स वगैरह लगा लेते हैं, ECU लगा देते हैं
अरे परफॉर्मेंस वाला ECU ECU लगाने के बाद तो गाड़ी डायरेक्ट टॉप नॉच ही हो जाती है, मतलब जितना देखा है, और एवरेज पूरा डाउन डाउन ना खत्म। पर भागती बहुत है गाड़ी, ठीक है, ECU से डायरेक्ट परफॉर्मेंस बूस्ट पड़ता है, एकदम इधर से उधर जाती है गाड़ी, खत्म। तो वो एक है। और मॉडिफिकेशंस तो बहुत सारे, जैसे मैंने एक नॉर्मल सा मिनिमल मॉडिफिकेशन किया है जो कि मिरर्स लगते हैं अच्छे भाई, पर विजिबिलिटी तो 20-30% है बस, और पीछे वाला बैठ गया तो खत्म है, विजिबिलिटी गायब, नहीं दिखता कुछ, तो उसका वो ड्रॉबैक है। और कुछ नहीं किया मैंने गाड़ी में ज़्यादा, बाकी गाड़ी मोस्टली स्टॉक है। स्टॉक है, और पूरा स्टॉक है। ये सिर्फ मिरर्स लगा लिए एक एस्थेटिक के लिए, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी आती हैं। अभी मोस्टली सारी चीज़ें हमने बता दी है। इस बाइक की एक खासियत रहती है जो मैं चाहता हूँ कि सब बाइक्स में आ जाए, इसका VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। तो ये क्या होता है मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। कंसिडर करते हैं कि अगर आप बाइक चला रहे हो 1000, 2000, 3000, 4, 5, 6000 RPM तक इसका वाल्व जो है वो ओपन नहीं होता, नॉर्मली चलता है, और 7000 RPM के बाद ये स्पोर्ट्स मोड पे चले जाती है, उसका वाल्व पूरी तरीके से फंक्शन करने लगता है। तो मोस्टली अगर आप 7000 RPM के अंदर हो तो ये वाल्व जो है नॉर्मल इंजन जैसा नॉर्मल इंजन जैसा नॉर्मल चलता एकदम है। नॉर्मल। नॉर्मल 150cc बाइक जो आपकी पल्सर वगैरह हो गई, हाँ पल्सर वगैरह वैसे ही नॉर्मल चलता चलती है। पर जैसे ही 7000 RPM क्रॉस करता है तो वैसे ही वो VVA एक्चुएट हो जाता है और 100% ओपन हो जाता है। तो जो फ्यूल होता है उसकी वजह से वो पूरी तरीके से अंदर आ जाता है, ज़्यादा फ्यूल अंदर आ जाता है। तो इसी वजह से 7000 RPM के बाद स्पीड बहुत ले लेती है, और अगर 7000 RPM के अंदर है तो फ्यूल कंजम्पशन कम होता है उस VVA टेक्नोलॉजी की वजह से। आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हो, ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको इस VVA टेक्नोलॉजी को एक्चुअल में देखना है इन रियल लाइफ तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको देखना है भाई कि टेस्ट लेना है, तो हम दिखा देंगे आपको वो भी। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसमें TCS वगैरह जो है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वगैरह, तो ये क्या सीन क्या है, ये थोड़ा समझा दीजिए हमें कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या होती है, या फिर बाकी के कुछ मोड्स वगैरह है इसमें, अगर है तो क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं आप। लैप टाइम ट्रैक कर सकते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ तक लैप टाइम वगैरह ट्रैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो है। यस, इनसे ही सुन लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। लैप ट्रैक अपन इसमें ट्रैक कर सकते हैं, और जैसे कि बता रहे हो मोड एक भी नहीं है इसमें, ओके, जस्ट मोड है, वो भी ऑटोमेटिक है, VVA आपने जो प्रीवियस अभी बताया जो। और क्या डिस्प्ले में कुछ नहीं, मतलब अपन वो क्लॉक वगैरह चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर से दो चार जो कंपनी ने दिए वो चेंज कर सकते हैं अपन। रेसिंग वगैरह ये नाम दिए उन्होंने, सुपर रेसिंग वगैरह कुछ ये वॉलपेपर्स के नाम है। हाँ वॉलपेपर्स के नाम है, मैंने नहीं देखा ज़्यादा, पर है। अपना नाम लगा सकते हो डिस्प्ले पे, अपना नंबर जो फेवरेट नंबर है वो लगा सकते हैं, और RPM का लाइट्स भी सेट कर सकते हैं। हाँ वो भी अच्छी बात है। लिमिटर, हाँ तो मतलब जैसे कि आप चलाते हो रेगुलर, आप कब शिफ्ट करते हो गियर, वो मतलब आप सेट कर सकते हैं ना कि इतना RPM हो गया, शिफ्ट कर ले गियर, तो हो जाता है। वो भी सही बात है, मतलब अच्छा फीचर लगा मुझे वो। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा भगानी है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा माइलेज निकालना है तो उसके लिए वो इंडिकेशन के लिए बढ़िया चीज़ सेट कर सकते हैं, मैन्युअली सेट कर सकते हैं, वो सही बात है बहुत। मैन्युअली सेट कर सकते हैं। तो जब आपने मई 2024 में ये बाइक ली थी तो कितने की पड़ी थी आपको? 2,35,000। ओके, तो 2,35,000 में महाराष्ट्र में थी, पुणे के आसपास का रीजन है हमारा। आपके यहाँ की प्राइजेस अलग हो सकती है, पर वो भी on an कमेंट करना average जरा सा, मुझे वही ज़्यादा आगे प्लस माइनस वही है। पर अगर आप कहीं बाहर से पुणे के रीजन और महाराष्ट्र रीजन के बाहर से अगर आप देख रहे हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि कितनी प्राइजेस है आपके यहाँ, करंट प्राइजेस क्या चल रही है, क्योंकि वही होता है कि 5,000 का तो डिफरेंस आ ही जाता है। इसका हमने सब कुछ पूछ लिया, पर हम माइलेज पूछते हैं। माइलेज क्या है, क्योंकि इसका माइलेज भी बहुत ज़्यादा देती है, भक्ति भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कंपनी ने क्लेम किया था मुझे 55 देती है, मतलब बोला था उन्होंने, ठीक है। जब गाड़ी ली थी तब कुछ तो 48 दे रहा था फर्स्ट फ्यूल, मतलब जब मैंने डाला 48 दिया, उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया, 45 हो गया, और अभी सेकंड सर्विसिंग हो गई है, 42 दे रहा है करंट माइलेज 42 है। हाँ। और इसका अगर आपको माइलेज टेस्ट देखना है 1 लीटर की बॉटल में कितना जाती है तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो कि देखना है। सब कुछ हो गया। डिसएडवांटेज 1-2 ही है बस, जो पिलियन का है उसे थोड़ा कंफर्टेबल सीटिंग नहीं मिलता,
पर अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो तो सही बात, बहुत सही। प्यारी समझ गई। गुड। पर अगर दोस्त वगैरह बैठ रहा है, थोड़ा सा हेल्दी है, तो उसे 100% प्रॉब्लम हाँ, होना प्रॉब्लम हो है, सकता थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। और क्योंकि इसका पोजीशन यहाँ पे ऐसा हाथ रखना पड़ता है, राइट। तो नहीं रखते यार, अपन नहीं रखते। तो पीछे वाला जो बैठता है, इसे पकड़ने के लिए कुछ है नहीं, यस, तो थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा इसका वेट टू पावर रेशो काफ़ी अच्छा है, वेट कम है, पावर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये भी एक पॉइंट है कि बहुत तेज़ भागते हैं। एरोडायनेमिक्स तो है ही, इसके ऊपर एक एडिशनल वो पॉइंट है। वेट का आपको सिटी में कैसा लगा कि लाइक हेवी लगती है या फिर सिटी में नहीं लगती? पुणे में अगर जब आप ट्रैफिक में चलाओगे, ट्रैफिक पुणे में दिल्ली चलती है वगैरह, तब देखो इधर दर्द होगा तुम्हारे, ओके, थोड़ा 4 दिन होगा, मतलब जब नए लोगे तो होगा, यहाँ पे दर्द होने वाला है, वो टाइम आप गालियाँ दोगे, पर जब जैसे आदत हो जाएगी तो नहीं, मतलब हो जाता है भाई, अपना क्या बोलते हैं, मसल मेमोरी हो जाती है उसके बराबर। गुड। तो और बहुत लोग कहते हैं कि लॉन्ग राइड्स पे इसकी जो बैक है तो वो ख़राब हो जाती है। तो सबसे लॉन्ग राइड आपने कौन से किए और कॉन्स्टेंटली किए या फिर ब्रेक लिए, कैसा है? लॉन्ग राइड ये लेने के बाद अभी कर दे की हो गई, पीठ दर्द नहीं हुआ, नहीं हुआ है कुछ नहीं तो हुआ। इसकी ट्रिक कुछ है कि यहाँ पे टैंक पे पकड़ के बैठना है, वो वाला बता दीजिए अपन थोड़ा। आराम से बैठ सकते हैं। हाँ। दिखा सकते हो, दिखा। ये जो पैड है यहाँ हाँ। पे पकड़ के बैठो, मतलब और ना इसको ऐसा मत करो, मतलब झुको मत ज्यादा, अपने ये शोल्डर्स और एल्बोस पे मत दो। प्रेशर मत दो ज्यादा। बस इधर यहाँ से पकड़ो टैंक को, आराम से बैठ सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, और कुछ नहीं दिक्कत होता। मतलब मेरे पीछे एक बैग थी बड़ी वाली, वो भी मतलब उसका भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि है वेट वगैरह, वेट है कुछ, तो ऐसा कर सकते हो, ट्रिक है ये। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा शोल्डर पे लेते हैं, वो पोस्चर बनाने के लिए रेसिंग वाला, वो कुछ नहीं होता, आप इंटरनेट पे भी देख लो, है अच्छी है, मतलब दर्द नहीं होता। जो बोलते हैं वो नहीं भाई, ढंग से नहीं बैठते। तो इसका और एक है कि यहाँ पे आप टैंक पैड लगाने ज़्यादा आसानी रहेगी। टैंक पैड लगाने के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से हक करके बैठना है टैंक को, और इस तरीके से आपको शोल्डर्स पे, यहाँ पे जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। अगर आप ऐसे ढीले ढाले बैठते हो और पूरा ऐसा आगे झुक के पूरा यहाँ पे प्रेशर दे रहे हो, आपकी क्या बोलते हैं, रिस्ट पे यहाँ पे अगर प्रेशर दे रहे हो तो ज़रूर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि अपर बॉडी का पूरा वहाँ पे होता है। आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तो कितने भी दूर जा सकते हो आप। अभी रिसेंटली हमने ये जो करदे का बात कर रहा है, ये हमारी थी लगभग 400 किलोमीटर की राइड थी। तो अभी इसका एक और लास्ट का क्वेश्चन है, कैमरे की बैटरी ख़त्म होने आई है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। इसकी सर्विसिंग का क्या सीन है? सर्विसिंग कितने किलोमीटर्स के बाद होती है, या फिर सर्विसिंग में खर्चा कितना आता है? फर्स्ट सर्विसिंग जैसे मैं बताया 800 हुआ बस खर्चा, ज़्यादा नहीं हुआ। मेंटेनेंस क्या, अपन 500 किलोमीटर के बाद आप ये कर सकते हो, लूपिंग वगैरह, क्लीनिंग। हाँ क्लीनिंग, वो घर पे ही कर सकते हो। 4 सर्विसिंग फ्री है अपने के लिए, ये R15 जब लोगे आप। हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे आते हैं। काफ़ी अच्छी बाइक है, काफ़ी लाइट वेट बाइक है, मतलब बहुत ही लाइट वेट बाइक है, आप देख सकते हो। इसके लिए इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इकोनॉमिकल भी है। और अगर आपको स्पेसिफिक ये बाइक लेनी है, अगर आपको ये रेसिंग वाला पोस्चर अच्छा लगता है, जैसे आप R1 पे देखते हो या फिर 10R वगैरह पे देखते हो, बहुत ही रेसिंग वाला, आपके लिए ही बनी है ये बाइक। अगर आपको ये पोस्चर पसंद नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता, कम्यूटर बाइक ले लो या फिर रॉयल एनफील्ड के पास चले जाओ। एंड मैंने अभी ये बाइक मई 21 मई में ले ली, 24। वो आप क्या बोल रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? कंटिन्यू करो नंतर कट कर सगळं, नंतर कट करतो मी. नहीं। अरे बघ किती काय होतं माहिती का, सगळे एकत्र होते. मे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
हमारे महाराष्ट्र के रोड, सो कॉल्ड महाराष्ट्र के रोड्स। एनीवेज ढंग से वोटिंग करो। मरना क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? सो एक बार मतलब हमारा रोड हाईवे पे ही है, हमारा घर ठीक है, परत कट, कट, येतो, कट। परत हमारा तो अपन इसमें लैपटॉप हाक दिया। लैप ट्रैक लैप ट्रैक। ये तो सबसे लॉन्ग राइड आपने कौन से की है और कॉन्स्टेंटली की है या फिर ब्रेक लिए है, कैसा है? लॉन्ग राइड ये लेने के बाद अभी करते की हो गई, जो आपने रिसेंट आपका ब्लॉग डाला था उधर देखा। नहीं डाला है। प्रमोशन करायला जावं तर ते नाहीच टाकलं। तो दोस्तों ब्लॉग्स चल नहीं रहे हमारे चैनल पे तो इसी वजह से डालना ही बंद कर दिया है मैंने। आप बताओ तो डालेंगे। हाँ, अगर आपको चाहिए तो डाल देंगे, ठीक है। मतलब